कि ये हमारा चैनल है GCC NIS क्लासेस। हम पिछले 3-4 सालों से NIS बोर्ड में काम कर रहे हैं और बेसिकली हमारा जो काम है टीचिंग का है। हम अपडेट करते रहते हैं अपना प्रोफाइल। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सक्सेस हो चुके हैं एंड देन यहाँ हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाता है। प्रॉपर काउंसलिंग की व्यवस्था है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में NIS का एडमिशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारी टीम फिलअप करती है। अबाउट NIS बोर्ड। NIS बोर्ड क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1989 में हुआ था, यानी सक्सेसफुली 34 ईयर्स यानी 34 साल पूरे हो चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये किस टाइप है, तो ये गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। इंडिया के टॉप 3 बोर्ड में से इसका तीसरा स्थान है। पहले पे CBSE है, थर्ड पे NIS है। तो इसीलिए NIS बोर्ड को आप कोई प्राइवेट बोर्ड या नॉर्मल बोर्ड समझने की चेष्टा ना करें। इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान, आप जानते भी होंगे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और वो NIS बोर्ड में क्योंकि भारत सरकार द्वारा ही संचालित है तो इसमें और भी मिनिस्टर्स का नाम दिया गया है, जैसे श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुभाष सरकार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजकुमार रंजन सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी पूरी तरीके से ये सरकारी संस्था है, तो इसीलिए इसकी वैलिडिटी या वैल्यू पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए इसका फैक्ट्स बताना चाहेंगे NIS बोर्ड के बारे में आपको। NIS इज द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में NIS का बहुत बड़ा सिस्टम है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि NIS का जो सिस्टम है बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका। इसके अलावा यहाँ पर हम बताएं, यहाँ पर क्यूमुलेटिव अगर इनरोलमेंट की बात करते हैं तो पिछले 5 ईयर में एक डाटा यहाँ दिया गया है 4.13 मिलियन। कितना डाटा दिया गया है? 4.13 मिलियन का डाटा दिया गया, जो अपने आप में ही मायने रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि हमने वैल्यू ऑफ NIS बोर्ड के ऊपर लीगल है या इलीगल है इस पर एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां आप जाएंगे तो ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा, तो डिटेल में आप इसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। तो देखिए एक तो हमने बता दिया कि आप अगर इसकी कंपेयर CBSE से करते हैं या किसी स्टेट बोर्ड से करते हैं तो आप उसके मुकाबले करेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड है और पूरा बड़ा नेटवर्क है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली व्हाट डज NIS डू। NIS करता क्या है भाई? तो ओपन बेसिक एजुकेशन एक तो प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें फॉर 14+ ईयर एज ग्रुप। जैसे हुआ ये कि मान के चलिए भारत में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो रेगुलर स्कूलिंग करके अपनी पढ़ाई आज भी पूरी कर रहे हैं, तब भी पूरी कर रहे थे, लेकिन जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, स्कूलिंग छूट गया, अब वो दोबारा लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वापस स्कूल में एडमिशन उनका होगा नहीं, एज भी उनका हो चुका है, अच्छा अपना काम भी करना है, भाई पैसा कौन देगा उनको अगर वो काम कर रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो ऐसे कंडीशन में जो है NIS को लाया गया भारत में। और NIS को बहुत ही सिंपल फंडा, ये उन विद्यार्थियों के लिए केवल नहीं है कि जो नालायक है नहीं पढ़ पाए, नहीं, ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। जो जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है उनके लिए भी है, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नेवी में या पायलट में जॉब कर रहे हैं और वो किसी और बोर्ड से अपना 12th कंप्लीट किया था, लेकिन क्योंकि फिजिक्स और मैथ का रिक्वायरमेंट होता है तो NIS में आके 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया एंड देन आफ्टर जो है वो अपने जॉब में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन देते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन हो गया जो क्लास 10th का लेवल का है, मतलब 10th के नीचे का भी करवाते हैं, क्लास 10th का करवाते हैं, सीनियर सेकेंडरी कोर्सेस हमारे पास में है। इसके अलावा ये वोकेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम भी देते हैं, जैसे सिलाई बुनाई कटाई, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वोकेशनल भी देते हैं, और साथ में कुछ लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम भी इनका है। अरे नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज NIS फंक्शन, कैसे NIS काम करता है? सो NIS ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ, अगर हम NIS की बात करते हैं, इसके पास 5 डिपार्टमेंट है, इनके पास 23 रीजनल सेंटर्स है। सो एक्चुअली रीजनल सेंटर होता क्या है, तो हर स्टेट में जो है, हर स्टेट में एक इनका अपना ऑफिस है और उसी को इनको रीजनल सेंटर कहते हैं, ठीक है। 2 सब रीजनल सेंटर्स हैं एंड
2 NIS सेल्स है, मोर देन 7400 प्लस स्टडी सेंटर्स है, और ये ऑल ओवर कंट्री एंड अब्रोड यानी विदेशों में फैले हुए हैं। इसलिए हमने कहा NIS का वर्ल्ड वाइड जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट डज NIS प्रोवाइड्स टू स्टूडेंट्स, एक्चुअली में NIS स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करता है। सो द NIS हैज पार्टनरशिप विद अबाउट 853 एजेंसीज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एट देयर स्टडी सेंटर्स। तो स्टडी सेंटर्स पे बहुत सारे फैसिलिटी देता है, साथ में ये 853 एजेंसीज से इसने पार्टनरशिप कर रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डज NIS प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स में pay special attention towards requirement of the first generation learner, physically, mentally, visually challenged candidate from disadvantaged section of the society। यानी कि ये हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए काम करता है। आप मान के चलिए कि किसी तरीके से मेंटली कोई स्टूडेंट जो मेंटली सही नहीं है या कोई विजुअली चैलेंज्ड है, उनके लिए स्पेशल केस इसने दिया है, इसका अलग एक नोटिफिकेशन है। हालांकि वो सारी चीजें आपके केस में नहीं है, बस मैं बता रहा हूं यहाँ पे व्हाट डज NIS प्रोवाइड स्टूडेंट्स में। NIS एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। आपको आर्ट्स का सब्जेक्ट है, साइंस लेना चाहते हैं, ले लीजिए। आपके पास साइंस का सब्जेक्ट है, कॉमर्स लेना चाहते हैं, आइए ले लीजिए। तो आपको एक तो सब्जेक्ट का फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, पेस ऑफ लर्निंग है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम CBSE, मतलब CBSE यहाँ हो सकता है या कोई भी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, मतलब किसी भी बोर्ड में आपने एग्जाम दिया, आप वहाँ पास नहीं कर पाए, आप वहाँ फेल कर गए, तो आप उसमें से मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को NIS में ट्रांसफर करवा सकते हैं। कैसे क्या होगा अब हम प्रोसेस बाद में बताएंगे, बट मैं आपको फैसिलिटी बता रहा हूँ। सम बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, एंड स्टेट ओपन स्कूल्स टू एनेबल लर्नर्स कंटिन्यूएशन। भारत में जितने स्टेट हैं उन सब का अपना एक ओपन स्कूलिंग है, और वो सभी क्या सभी जो है किसको फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करते हैं NIS ओपन स्कूलिंग को फॉलो करते हैं। अब देखिए इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है जो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, NIS TOC फुल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो ये सारी चीजें मैं आपको उसमें दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं व्हाट डज NIS प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स में। द NIS प्रोवाइड्स करता एक तो रिसोर्स एंड सपोर्ट। देखिए यहाँ पर जब आप एडमिशन लेते हैं एज ए 5 सब्जेक्ट एज ए फ्रेश कैंडिडेट, तो आपको यहाँ किताबें भी मिलती है, बुक्स भी मिलते हैं। हालांकि इंप्रूवमेंट एग्जाम कोई देता है या 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट तक का देता है, उनको बुक्स नहीं आता है, फिर भी इनके पोर्टल पे बहुत सारे ई-बुक्स होते हैं और हमने ऐप में भी इसको दे रखा है। बहुत सारी चीजें NIS मॉडल देता है, स्टडी मटेरियल देता है, ज्वाइंट सर्टिफिकेशन आपको देता है, यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है, प्रोविजनल, बहुत तरह की चीजें इसमें आपको मिलती है। NIS बोर्ड का अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पर 9 बार आपको चांस मिलता है, जो किसी भी बोर्ड में है ही नहीं। यानी कि एक रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल के अंदर आप जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। साल में 2 बार इनका पब्लिक एग्जाम होता है, एक अप्रैल में होता है और एक इनका अगला जो होता है अक्टूबर में होता है। तो अगर आप किसी भी पब्लिक एग्जाम में इनरोल होते हैं तो उसके बाद के जितने भी 5 साल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 पब्लिक एग्जाम, एक तो आप अपेयर कर चुके हैं, उसके बाद 9 बार और चांस आपको मिलेगा, जिसमें आप 5 साल के अंदर आप अपने हिसाब से जितनी बार चाहे एग्जाम देके अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्रेडिट गेन होता है वो एक्यूमुलेट होता है लर्नर का जब तक कि वो कंप्लीट नहीं कर लेता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, मान के चलिए आपने अप्रैल में एग्जाम दिया, तो जी हमने अप्रैल में एग्जाम दिया है। देखिए आप सभी के इस तरह से फोन कॉल्स आते रहते हैं, कोई भी क्वेरी होती है, तो अगर मैं फोन कॉल, जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे डायरेक्ट फोन कर रहे हैं, फोन करने के बजाय व्हाट्सअप करना, जो नंबर बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि डायरेक्ट आप फोन करेंगे, हम हर किसी कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं। आप वहां पर बात करेंगे, सर आपसे बात करना है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बल्क में मैसेज आ रहे हैं हमारे पास में, और हम डील भी करते हैं, आपको निराश नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे मान के चलिए आपने ना अप्रैल में एग्जाम दिया, तो जी अप्रैल में एग्जाम दिया, लेकिन हम उसमें जो है ना प्रैक्टिकल में पास है, थ्योरी में फेल है। तो अगर हम अक्टूबर में एग्जाम देते हैं तो क्या फिर से हमें प्रैक्टिकल देना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। पीछे क्योंकि आप प्रैक्टिकल में पास थे तो ऑटोमेटिक वो आपका सेफ रहेगा, ठीक है ना। अब आपको केवल थ्योरी देना है। इसी तरीके से 5 सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट में हम पास हैं, बाकी 4 का देना है, तो वो आपका लॉक है, मतलब कोई लेके नहीं जा रहा है आपका, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको NIS बोर्ड में मिलती है जो आपको किसी और बोर्ड में नहीं मिलती है। इसके अलावा बात करें NIS बोर्ड लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं। इनका जो लर्निंग मटेरियल की जो स्ट्रेटजी बात
बात करते हैं, एक तो प्रिंटेड सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल इनका है, इनका खुद का बुक है। कई लोग कहते हैं कि क्या एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, मेरा जवाब है नहीं भाई। एनसीईआरटी एक अलग मॉडल है जो अपने चीजों को लेकर आती है। एनआईएस का अपना कंटेंट है, अपना मटेरियल है, अपनी किताबें हैं जो इसको लेके आती है। ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम्स इनके पास में है। पार्टिसिपेटिंग इन पर्सनल कॉन्टेक्ट इन पीसीपी क्लासेस आपको देते हैं। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यहाँ पर आपको मिलता है। साथ में स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं, जैसे इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया, उर्दू मीडियम में हो गया, इनमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगले बारे में, तो यहाँ पर देखिए एनआईएस बोर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं, सेकेंडरी एग्जामिनेशंस की, तो यहाँ पर आपको 28 सब्जेक्ट्स हैं और 8 मीडियम यहाँ प्रोवाइड किया गया है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती, मलयालम एंड ओडिया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम लोग सेकेंडरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था 28 सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, यहाँ सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए था, ओडिया मीडियम। अभी देखिए ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, हालांकि इससे ज़्यादा ही सब्जेक्ट आपको मिलेगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, होम साइंस, ये वो है ना, टीचर ट्रेनिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जो सब्जेक्ट आप चाहेंगे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए एनआईएस बोर्ड एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 8 क्लास होना चाहिए पास। अगर नहीं भी हैं तो आप सेल्फ डिक्लेरेंस लिख के दे देंगे कि जी हम जो है स्कूल नहीं गए, हम लिख के देते हैं, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, एज फैक्टर है, 14 ईयर्स का होना चाहिए और कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन टू द सेकेंडरी कोर्सेज के लिए जो बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर द लर्नर हु गिव्स अ सेल्फ सर्टिफिकेट स्टार्टिंग दैट आई हैव स्टडीड एंड एबल टू pursue the secondary courses is also eligible for admission to the secondary course। तो मतलब सेकेंडरी कोर्स में वो बच्चे भी आ सकते हैं जिन्होंने कभी स्कूलिंग नहीं किया, बस उनको लिख के देना है कि हाँ मैं उस लायक हूँ, मैं एग्जाम दे सकता हूँ। आगे बात करते हैं, द लर्नर्स हु हैड स्टडीड एट द सेकेंडरी लेवल कैन आल्सो सीक एडमिशन इन आईएएस एदर टू कंप्लीट हिज कोर्स और इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस। यानी आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर 12th का कंप्लीट एग्जाम दे सकते हैं या 10th बेसिस पर इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, या आप मतलब डायरेक्ट एग्जाम भी दे सकते हैं और इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए होगा लर्नर का। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि एनआईएस बोर्ड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही होता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से इनका होने का मतलब है कि अगर आपको भी खुद से करेंगे तो इनका www.nis.ac.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर इतने सारे एग्जाम होते हैं कि आपको कौन सा इनरोल करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम, कौन सा ब्लॉक लेना चाहिए, क्या उसके अंदर सिस्टम होगा, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और बाहर जब आप किसी से बात करते हैं तो वहां पर आपको 30,000, 20,000, 50,000 ऐसे करके चार्ज किए जाते हैं। आप अगर नॉर्मल ऑनलाइन दुनिया की बात करें तो मैं कहता हूं कि आप ऐसे किसी यूट्यूब चैनल को उठाइए जिसका सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, उससे बात कीजिए, वो भी आपके साथ स्कैम कर देगा, बोलेगा 8,000, 10,000 लग रहा है या 15,000 लग रहा है, आधा पैसा आपसे ले लेगा। हालांकि उतना लगेगा नहीं, लगता है 2-2.5 हज़ार रुपये, है ना, वो डिपेंड करता है उसका कितना उसका है, लेकिन उससे 3 गुना 4 गुना लेगा। आपको क्या करेगा, रेफरेंस नंबर भी नहीं देगा और साथ में आपका ईमेल आईडी भी यूज नहीं करेगा वो, क्योंकि ईमेल आईडी अगर आपका दे दिया तो आपके पास तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ना, वो बिल जनरेट होता है। अब हमारी टीम 1,000 रुपये अपनी सर्विस चार्ज लेती है, लेकिन आपका ईमेल आईडी देती है और साथ में आप ही का मोबाइल नंबर होता है, सारा एक्सेस आपके पास होता है और उसके बाद जो बिल जनरेट होता है वही आपको देना होता है। तो स्टार्टिंग में केवल हम 1,000 लेते हैं, फिर फॉर्म फिलअप होने के बाद जब आप श्योर हो जाते हैं तब हम बाकी का पैसा लेते हैं। हालांकि खुद से किया जा सकता है बट अपने रिस्क पे। इसमें आपको नियरेस्ट स्टडी सेंटर की फैसिलिटी मिलती है, रीजनल सेंटर मिलता है, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। और एक बार रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो 5 साल की वैलिडिटी इसके अंदर रहती है, 5 ईयर जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा यहाँ पर है कि एनआईएस बोर्ड सब्जेक्ट्स चेंज रूल है। यस, यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट्स। मैंने कहा ना कि अगर मान के लिए आप किसी बोर्ड में फेल हैं, अब वहां से यहाँ आप आना चाहते हैं, अब आपने हिंदी इंग्लिश ट्रांसफर करा लिया बट वहाँ पीसीएम था, अब आप चाहते हैं यहाँ कॉमर्स लेना चाहते हैं, ले लीजिए, किसने मना किया, आप चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एनआईएस में हैं तो एनआईएस के अंदर भी है ना अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे बोर्ड का होगा तभी होगा, एनआईएस वाले भी अपने में चेंज कर सकते हैं। कैन चेंज 1 और मोर सब्जेक्ट, प्रोवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डज नॉट एक्सीड, 7 से ज्यादा सब्जेक्ट आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। और चेंज विद इन 4 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, 4 साल के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल तो लास्ट ही होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि नो चेंज एडिशनल ऑफ सब्जेक्ट इज अलाउड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, पहला एग्जाम जब तक आप दे नहीं देते हैं तब तक कोई भी आपको चेंज वगैरह करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा,
ठीक है। एंड सब्जेक्ट ऑलरेडी पास कैन नॉट बी चेंज, एक बार किसी सब्जेक्ट में अगर आप पास हो गए तो उसको आप नहीं बदल सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा लर्नर विद गेट दीज एज प्रूफ, जैसे आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, एनरोलमेंट नंबर, मतलब आपको ये मिलेगा प्रूफ के रूप में। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा एडमिशन के बाद में, है ना, आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। पहले रेफरेंस नंबर आता है, फिर 1 महीना का टाइम लगता है, फिर वो आ जाता है आपका एनरोलमेंट नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर, तो सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइडेड थ्रू पोस्ट देयर होम एड्रेस, आपके घर पे या जनरली स्टडी सेंटर पे आपकी किताबें वहां पर रखी रहती है, आ जाती है, जनरली घर पे ही आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो डायरेक्टली एनआईएस को एक्सेप्ट करती है, और मैंने भी इस पे जो है एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि एनआईएस बोर्ड को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि भारत सरकार का है, चाहे यूपीएससी लेवल का ले लीजिए, नीट का ले लीजिए, आईआईटी ले लीजिए, जेई ले लीजिए, एनआईटी ले लीजिए, हर जगह पे इसका एक्सेप्टेंस है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बोर्ड एग्जाम्स आर कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, 2 बार होता है ना। थ्योरी एग्जाम की बात करें, एक बार अप्रैल और मई में होगा पहला, दूसरा होता अक्टूबर नवंबर में। अगर अप्रैल मई में एग्जाम दे रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल मार्च में होगा, 1 महीना पहले, और अगर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं उसका जो प्रैक्टिकल होगा वो सितंबर में होगा, जस्ट 1 मंथ बिफोर, ठीक है।